इंडोनेशिया का और मलेशिया का मैंने सुना कि वहाँ तो शादी से पहले लोगों का दस्तूर है कि भाई शादी बाद में करेंगे, पहले हज कर लो, हज कर लेते हैं। और हमारे पाकिस्तान से जब जाते हैं, जब चलने की ताकत नहीं होती, ज़ईफ़ होते हैं, ना तवाफ़ कर सकते हैं, ना सही कर सकते हैं, न मिना में जाने की ताकत होती है, न अरफात में जाने की, बहुत मुश्किलात के साथ व्हीलचेयर पर पता नहीं किस तरह हमारे पाकिस्तान से जाने वाले जा जाते हैं। तो इस्लाम में ऐसा कोई हुक्म नहीं है। आकिल बालिग होता है 15 साल की उम्र में, अब 15 साल के बाद हज फर्ज हो जाता है। अब इसके बाद अगर हज में ताखीर की जाएगी तो वो जितना ताखीर करता जाएगा, ताकत आ जाने के बाद उतना गुनाहगार होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस पर हज फर्ज हो जाए तो वो हज करने में जल्दी कीजिए, क्योंकि देखिए हज साल में सिर्फ एक दिन अदा होता है और वो है 9 ज़िलहज्जा को, अरफे के दिन। अल-हज्जु अल-अरफा, हज जो है वो अरफे का नाम है और वो साल में एक दिन आता है, यानी 9 ज़िलहज्जा की ज़वाल से लेकर 10 ज़िलहज्जा की सुबह सादिक तक, ये टाइम है अरफे का। यानी इस टाइम में कोई अरफात में दाखिल हो जाए ना तो उसका हज अदा हो जाएगा। एक सेकंड के लिए भी हज की नीयत से इस टाइम में कोई हज के लिए चला जाए और अरफात में दाखिल हो जाए तो उसका हज अदा हो जाएगा। बस एक नियत करना है एहराम, और दूसरा मैदान अरफात, और तीसरा तवाफ़ ज़ियारत। ये 3 बुनियादी रुकन हैं हज के, इससे हज अदा हो जाता है। बाकी कुछ वाजिबात, कुछ सुनन वगैरह हैं। अब अरफे का दिन तो पूरा दिन भी नहीं है ना, 24 घंटे नहीं है, यानी एक दिन जवाल से लेकर दूसरे दिन जवाल तक नहीं है, एक दिन जोहर से दूसरे दिन जोहर तक नहीं है, जवाल से लेकर 10 ज़िलहज्जा की सुबह सादिक तक ये टाइम है टोटल। इसमें हज अदा होता है। इससे 1 मिनट पहले भी नहीं होता और इसके 1 मिनट बाद भी हज नहीं अदा होता। इसलिए ज़िंदगी मौहूम है, साल में मौसम बदलते रहते हैं और पता नहीं क्या क्या इनक़लाबात आते हैं, तो हज पर न जाने फिर ज़िंदगी में कर सके या न कर सके। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस शख्स पर हज फर्ज हो गया, यानी उसको बैतुल्लाह जाने की ताकत हुई और उसको किसी ज़ाहिरी मजबूरी, ज़ाहिरी हाजत, जैसे एक आदमी बीमार, मतलब ये कि लंगड़ा लूला या ऐसा कुछ था, कोई ज़ाहिरी हाजत ने उसको नहीं रोका, या किसी जालिम बादशाह ने उसको नहीं रोका, या बिल्कुल वाज़े मरज़, ऐसा मरज़ है कि वो जा नहीं सकता, उसको जाने को दिल चाह रहा है लेकिन इतना सख्त बीमार है, हज पे वो इस साल नहीं जा सका, ऐसी किसी मजबूरी नहीं रोका और इसी हालत में उसकी मौत आ गई, तो फरमाया कि कोई परवाह नहीं है कि वो यहूदी मरे या ईसाई होकर मरे या मजूसी होकर मरे। यानी ऐसे शख्स आप अंदाज़ा लगाएं कि वो मुसलमान है, बज़ाहिर मुसलमान है, लेकिन अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि गोया कि इस्लाम पर इसका मरना या मुसलमान कहलाना और या इसका यहूदी होकर मरना या ईसाई होकर मरना या इसका मजूसी होकर मरना बराबर है। सख्त वईद है हज ना करने। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने फरमाया, लिल्लाहि अलन-नास हज्जुल बैत मन इस्तताअ इलैहि सबीला, हज फर्ज है लोगों पर जिसको ताकत हो। फरमाया कि वमन कफर, और जो शख्स कुफर करेगा, यानी हज ना करने को अल्लाह ताला ने कुफर से ताबीर फरमाया है। जो शख्स कुफर करेगा फइन्नल्लाह गनियुन अनिल आलमीन, अल्लाह ताला सारे जहान वालों से बेनियाज है। अल्लाह ताला को कोई जरूरत नहीं है, अल्लाह को किसी की कोई जरूरत नहीं है, अल्लाह ताला सारे जहान वालों से बेनियाज है। हज करना है अपने फायदे के लिए, इबादत का फायदा हमें खुद होगा, उस पर अल्लाह ताला हमें जन्नत अता फरमाएंगे, अजर व सवाब अता फरमाएंगे, अल्लाह हमसे राजी हो जाएंगे, अल्लाह ताला को हम कोई फायदा नहीं पहुंचाता। मुफ्ती साहब के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इनके ताज़ा बयानात के जरिए अपने इल्मी, इस्लाही और फिक्री आबियारी करते रहिए। जज़ाकुमुल्लाह।